नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लगन के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट्स के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल 2023 को अपनी स्वयं राशि मीन राशि से मेष राशि में हो जाएगा, जो कि उनके मित्र की राशि है। और यहाँ पर राहु ग्रह पहले से ही विराजमान है। राहु के साथ इनका कंजक्शन राहु और गुरु का गुरु चांडाल योग बनाते हैं। गुरु चांडाल योग का नाम सुनते ही अब आपके पसीने छूट जाएंगे कि गुरु चांडाल योग, बड़ी परेशानी आ गई, कौन सा योग आ गया जो इतना नाम ही इतना खतरनाक है, गुरु चांडाल योग। परंतु मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हर योग कुछ ना कुछ शुभता लेकर के आता है और कहीं ना कहीं वह आपके लिए कुछ निगेटिविटी लाता है। जो शुभता है वो आप आसानी से ले सकते हैं, परंतु जो अशुभता है, जो अशुभ चीज़ें, उन्हें आप उपाय के माध्यम से कम करके उनके भी अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आपके 6th हाउस में आएंगे और ये 30 अक्टूबर 2023 तक राहु ग्रह के साथ गोचर करेंगे। राहु ग्रह यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 तक रहने वाले हैं। इसके बाद राहु ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे। तो ये 30 अक्टूबर 2023 तक का समय आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर के आ रहा है। देखिए, पिछले समय में आपने देखा होगा कि आपने अपने जितने भी एनिमी थे, आपके ऋण थे, रोग थे, शत्रु थे, सबको परास्त कर दिया। सबको आप आसानी से मार पाए। जिसके ऊपर जैसी आपकी इच्छा करी आपने वैसे करके साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके अपने कार्यों को पूर्ण किया। इसके साथ साथ जो आपकी डिजीज़ थी आपने उसमें भी सफलता प्राप्त की। और आपने कार्य व्यवसाय की अगर बात की जाए तो कार्य व्यवसाय में भी आपकी बातों का डंका बजा। आपने अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी सफलता प्राप्त की। चाहे किसी भी तरीके से आपने की हो, वो आपका मैटर रहा होगा। अपने कार्य को पूर्ण कराने के लिए सही प्रकार की योजनाओं, नीतियों का प्रयोग करके अपने कार्य में सफलता प्राप्त की। इसके साथ साथ आपका कुछ धन मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल पे भी खर्च हुआ होगा, यात्राओं पे खर्च हुआ होगा। और इसके साथ साथ धन की जो इनकम का जो सोर्स है वो किसी न किसी कारण से डिस्टर्ब हुआ होगा कि इनकम आनी कम है, जाना ज़्यादा है। इस तरह की चीज़ें आपने अपने जीवन में फेस की होंगी। परंतु अब जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, राहु ग्रह के साथ ये गोचर करेंगे, तो ये जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो आपके जो रोग ऋण शत्रु हैं उन्हें ये संभाल लेंगे। आप अपने शत्रुओं से हमेशा बचे रहेंगे, शत्रु आपको हानि नहीं पहुँचा पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक स्थिति बनती है कि आवश्यकता ना होने पर भी आपको किसी से ऋण मांगना पड़ जाए। और देखिए, 30 अक्टूबर 2023 तक जब तक राहु ग्रह यहाँ पर है आपको ऋण बहुत आसानी से मिल जाएगा। एक आवाज़ पर ही आपको ऋण मिल जाएगा। बैंक से चाहेंगे बैंक से मिल जाएगा, मैटरनल अंकल आंटी से चाहेंगे उनसे मिल जाएगा। परंतु ये ऋण आप ले तो लेंगे, ऋण उतारना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पर यही कहूँगा कि 30 अक्टूबर 2023 तक जब तक गुरु चांडाल योग बनता है तब तक ऋण ना लिया जाए, ऐसी व्यवस्था करके चले। और अगर लेना पड़ जाता है तो कोशिश करें कम से कम ऋण ले करके कार्य हो जाए ताकि आप ऋण आसानी से पे कर पाए। इसके साथ साथ आपके कार्य व्यवसाय में जिस तरीके से भी करके आपने सफलता प्राप्त की है, उस सफलता में से अब आगे बढ़ने का क्रम आपको प्राप्त होगा। आप अपने कार्यों के अंदर अच्छा दिखने का प्रयास करेंगे और आगे सफलता प्राप्त करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 तक आपको अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, नया जॉब, नया बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं रुकने के लिए कहूँगा ये समय उचित नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई नया बिजनेस या कोई नई जॉब ज्वाइन की जाए। अगर आपको प्रमोशन भी मिल रहा है तो उसे 30 अक्टूबर 2023 के बाद आप एक्सेप्ट करें। अगर इससे पहले आप कर लेते हैं तो वही प्रमोशन आपको परेशानियां दे सकता है, आपके कार्य क्षेत्र में आपको परेशानियों से भर सकता है। इसके साथ साथ जो आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल मेडिसिन पर खर्च हो रहा था उसके अंदर तो कटौती होगी ही होगी। आपको ये लाभ का साइन दिखाई देगा। परंतु मेडिसिन कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं है कि गुरु चांडाल योग बना है तो इसका पूरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा ये आएगा कि आपकी मेडिकल मेडिसिन पर जो खर्च हो रहा था उसमें अब कटौती होगी। अगर पिछले समय में आपको डायबिटीज़ जैसी कोई प्रॉब्लम आपने फेस की है या डायबिटीज़ के आप पेशेंट हैं,
तो मेडिसिन इस समय पर बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि इस समय पर आपको लगेगा, हो सकता है आपको लगे कि मैं अब स्वस्थ हूँ, मुझे डायबिटीज़ नहीं है, मुझे किसी प्रकार की कोई बीमारी ही नहीं है, और आप मेडिसिन छोड़ने की गलती करते हैं। मेडिसिन बिल्कुल ना छोड़ें। 30 अक्टूबर 2023 तक आपको ये चीज़ों के अंदर ऐसा अनुभव प्राप्त होगा कि अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, और मेडिसिन छोड़ दी जाए। यही आपकी सबसे बड़ी गलती यहाँ पर गुरु चांडाल दिवस में आपको परेशानी दे सकती है, इससे बचकर रहा जाए। इसके साथ साथ अगर आप फ़ॉरेन जाना चाह रहे हैं, फ़ॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, और आप अपने मित्रों के साथ या एजुकेशन के पर्पज़ से आप फ़ॉरेन जाना चाह रहे हैं, तो इस समय में भी आपको काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए, किसी के ऊपर जल्दी से ट्रस्ट ना किया जाए। अदरवाइज इस समय में आपके द्वारा खर्च किया हुआ धन आपके काम नहीं आएगा, आपके मित्रों के ऊपर खर्च हो जाएगा, उनसे बचकर रहा जाए। इसके साथ साथ धन का जो पिछले समय में आपने देखा हो कि एक बंद सा लगा था, धन कम आ रहा था, धन समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा था, उसके अंदर यहाँ पर अब सुधार के लक्षण दिखाई देंगे। आँख नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, वो यहाँ पर ठीक होने के लिए चल पड़ी है, वो ठीक होगी। आप उसकी मेडिसिन कंटिन्यू करें, मेडिसिन किसी हालत में न छोड़ें। अभी 30 अक्टूबर 2023 तक तो आपको लगेगा कि अब मैं ठीक हूँ, परंतु नहीं, वो आपके साथ एक इल्यूजन हो रहा है, एक धोखा हो रहा है, जिसकी वजह से आप मेडिसिन छोड़ते फिर बीमार पड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचा जाए। इसके साथ साथ खाने पीने की चीज़ों के अंदर इस समय पर विशेष तौर से 30 अक्टूबर 2023 तक काफ़ी सात्विक रहा जाए। अगर आप थोड़ा सा भी भक्ष्य अभक्ष्य चीज़ों का निर्णय करके भोजन ग्रहण करते हैं, तो आपके लिए गुरु चांडाल योग अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगा। इस समय पे अभक्ष्य चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल ना किया जाए, छोड़ दिया जाए, तो आपको उत्तम रिजल्ट ये प्रदान करेगा। इसके साथ साथ अगर आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ते तो क्या कर सकता है, तो ये आपकी संतान को परेशानी दे सकता है। कर्म आप करेंगे, रिजल्ट आपकी संतान को भुगतना पड़ेगा, आपके धन को भुगतना पड़ेगा, आपकी ज्वेलरी को भुगतना पड़ेगा, आपके परिवार के किसी कुटुंब के सदस्य के ऊपर कोई परेशानी आ जाए। तो इसलिए इस समय पर इन सब चीज़ों को आप सोच समझ करके करें, ताकि आपकी किसी की गलती की वजह से आपके किसी गुरु तुल्य, किसी पिता में है, पिता, दादा, परदादा, पुत्र, संतान, पुत्र हो या पुत्री हो, संतान या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी परेशानी में ना आए। इन सब चीज़ों से बचकर रहने का प्रयास किया। अब उपाय क्या किया जाए? 30 अक्टूबर 2023 तक अगर आपके बर्थ चार्ट में किसी प्रकार से जन्म का गुरु चांडाल योग बना है, या आपकी प्रेजेंट टाइम में देवगुरु बृहस्पति की या राहु की महादशा चल रही है, तो इस समय पर यह गुरु चांडाल योग आपको परेशानी दे सकता है। अब उपाय क्या किया जाए? गुरु चांडाल योग की परेशानी से बचने के लिए आपको प्रत्येक गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, और 3 पक्के केले दान किए जाए। केले के वृक्ष की पूजा करने के लिए आपको पिसी हल्दी, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी चने की दाल, एक देसी घी का दीपक और धूप बत्ती, आप ये सब सामग्री लेकर एक लोटे में जल लेकर के केले के वृक्ष पर अर्पण करें। सब सामान केले के वृक्ष के आसपास आप अर्पण करें, और संभव हो तो वहाँ बैठ कर के बृहस्पति देवता की कथा, किताब आती है हनुमान चालीसा जैसी होती है, छोटी सी होती है, उसे आप वहाँ पर बैठ कर के प्रत्येक गुरुवार के दिन पढ़ें। तो आप हेल्थ, फाइनेंस, संतान, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, फाइनेंस, करियर, जॉब, बिजनेस, एनिमीज़, डिजीज़, इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। इन सब चीज़ों का कोई इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा, निरंतर वृद्धि होती रहेगी। अब रही बात राहु की, राहु ग्रह जब आपके यहाँ पर आए हैं तो ये किसी न किसी प्रकार से बीमारियाँ थोड़ी थोड़ी बढ़ाते रहते हैं। डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ दे देते हैं, शुगर जैसी बीमारियाँ। क्या उपाय किया जाए? इस समय में आपको जो नारियल होता है, हरे वाला जो नारियल होता है, नारियल कोई सा भी हो, जटा वाला भी चलेगा, जटा वाला नारियल हो या हरे वाला नारियल हो, उस नारियल को बुधवार के दिन शिवलिंग, कोई प्राचीन शिव मंदिर हो वहाँ पर शिवलिंग के पास रखें, या जो भी आपके पास शिव मंदिर है उसमें शिवलिंग पर नारियल दान किया करें। आपके ऊपर राहु की जो निगेटिविटी है उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ 1 लोटा जल लेकर के उसके अंदर काले और सफ़ेद तिल मिला करके शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण किया जाए। ये 2 उपाय बताए, इन 2 उपाय को अगर आप करते हैं तो गुरु चांडाल योग से मिलने वाली निगेटिविटी से आप बच जाएंगे।
ये आपको किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा पाएगा। अब बात करते हैं 30 अक्टूबर 2023 के बाद के रिजल्ट की, जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ अकेले रह जाएंगे और राहु ग्रह पीछे चले जाएंगे, तब क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे। देखिए, थोड़ी थोड़ी करके फाइनेंस की प्रॉब्लम तो बनी रहेगी, फाइनेंस आएगा तो कम, जाएगा ज़्यादा, और किसी न किसी प्रकार से शत्रुता से या शत्रुओं से धन प्राप्ति के योग यहाँ पर बनेंगे, या ये कहें कि किसी के दुख से आपको धन प्राप्त हो। किसी के दुख से धन कैसे प्राप्त होता है इसके विषय में बताता हूँ। जैसे लॉयर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, किसी को दुख हो रहा है, उससे उनकी जीविका चलती है, तो इस तरीके का धन आपको प्राप्त होना। कोई कष्ट में है, आपने उसका मार्गदर्शन किया, ये एक अच्छा कार्य होता है, परंतु आपको तो उसका मेहनताना मिलना चाहिए ना। वो अगर कोई व्यक्ति किसी परेशानी में है, आपने उसका मार्गदर्शन किया कि ऐसे करके आप निकल सकते हो और मेरा इतना चार्जेस लगेगा, तो इस तरीके का धन, किसी के दुख से प्राप्त हुआ धन बोला जाता है। तो इस तरह का धन आपको मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके मैटरनल अंकल आंटी से रिलेटेड भी धन दिलाने वाला रहेगा। आपके सिबलिंग्स के घर में भी कुछ ना कुछ धार्मिक या मांगलिक कार्य होता हुआ यहाँ पर देखा जाएगा। 30 अक्टूबर 2023 के बाद समय उत्तम रहेगा। और इसके साथ साथ अगर आप कोई कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं, मान लीजिए 30 अक्टूबर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉब में प्रमोशन मिला है, लेना चाहते हैं, 30 अक्टूबर 2023 के बाद आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 30 अप्रैल 2024 तक का समय आपके लिए उत्तम रिजल्ट देने वाला रहेगा। आपको कई प्रकार से अपना स्वयं का बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। और स्कॉर्पियो एसेंडेंट वाले लोग अधिकतर जॉब में वैसे तरक्की करते हैं, परंतु अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन हैं या बिजनेस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, तो इस समय में आपको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, आप बिजनेस कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपका कुछ धन पूजा पाठ, हवन पूजन, धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राएं, लॉन्ग डिस्टेंस की फॉरेन ट्रैवल इत्यादि करने के ऊपर खर्च होगा, जिनसे आप अच्छा ज्ञान, नेम फेम और पुण्य प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ मेडिकल मेडिसिन के ऊपर जो आपके खर्चे हो रहे थे वे काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएगा, खर्चों पर नियंत्रण आ जाएगा। और धन की प्राप्ति की जो बात थी, धन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। इकट्ठा धन आएगा, वो आपके कार्यों की पूर्ति करेगा। इसके साथ साथ संतान की हेल्थ इस समय में अच्छी रहेगी, संतान अच्छी हेल्थ इस समय में प्राप्त करेगी। और अगर किसी प्रकार से संतान को हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो उसमें सुधार दिखाई देगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स को इस समय में एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्डवर्क स्ट्रगल रहेगा, परंतु रिजल्ट उनके फेवर में आएगा, रिजल्ट उत्तम आएगा। किसी भी कार्य को करने के लिए 1, 2, 3 बार सोचना पड़ेगा, या सीधा सा तरीका है ज़्यादा सोच विचार ना करें, किसी एस्ट्रोलजर से अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा लें, किसी गुरुतुल्य या मेंटर से एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो आपके कार्य आसानी से पूर्ण होते जाएंगे, ये चीज़ रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान कंसीव कराने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर रुकने के लिए बोलूँगा। संतान कंसीव कराने में दिक्कतों का सामना हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। संतान की हेल्थ इस समय में वीक रह सकती है, उसके लिए आपको जो मैंने उपाय बताए उस उपाय को करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के जो आने वाला समय रहेगा 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक का समय, ये समय आप अगर घर परचेज करना चाहते हैं, घर के लिए लोन इत्यादि की आवश्यकता है, आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। 30 अक्टूबर 2023 के बाद का लिया हुआ लोन आप आसानी से पे भी कर पाएंगे। आपके माता पिता की हेल्थ इस समय में उत्तम रहेगी। उन्हें अगर किसी प्रकार से कोई परेशानी थी तो उनकी हेल्थ के अंदर भी अच्छे लक्षण यहाँ पर दिखाई देंगे। ये समय आपको घर, व्हीकल इत्यादि परचेज कराने वाला रहेगा। आप कोई नया घर परचेज करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, धन का अभाव था, तो अब 30 अक्टूबर 2023 के बाद धन आपके पास अपने आप ही अरेंजमेंट हो जाएगा और आप घर परचेज कर पाएंगे, ऐसा पता चलता है। तो ये था वृश्चिक लगन के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का फल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।